जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस आयुष में। हम लोग हिस्ट्री का क्लास कर रहे थे जिसमें हमारा चल रहा था क्या विश्व आधुनिक विश्व में चरवाहों का जीवन। इसमें से हमारा क्या टॉपिक था औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। जब अंग्रेज सरकार थी तो हमारे भारत में जो चरवाहे लोग थे इन पर अंग्रेज सरकार का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में मैंने आपको दो क्लास हम लोग दो क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस दो क्लास को नहीं देखा होगा तो उस दो क्लास को आप जरूर देखिएगा। इसके पहले वाली क्लास का लिंक मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप उस क्लास को जाकर जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अभी कर दीजिए। तो हम लोगों ने दो कारण पढ़ लिए थे जिसमें से दो कारण पढ़ने के बाद हमारा तीसरा कारण आता है घुमंतु को। तीसरा कारण क्या है? घुमंतु को अपराधी मानना तथा अपराधी जनजाति कानून लागू कर देना। तो तीसरा कारण यह होता है। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लास देखी होगी तभी आपको ये बढ़िया क्लास समझ में आएगी, इसलिए आप पहले वाली क्लास को देख लीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या था हमारा तीसरा कारण क्या आया जब हम अपने से शासन आया, चरवाहों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा। उसमें से तीसरा कारण क्या था? अपराधी को जो घुमंतु है, घुमंतु को अपराधी मानना। जो घुमंतु लोग हैं, घुमंतु लोग कौन होते हैं? जो एक स्थान पर रहकर कोई भी कार्य नहीं करते। जैसे जो चरवाहे वाले लोग थे ये पूरे भारत में टहल टहल कर अपना जो व्यापार था, जो व्यापारीगर थे, जो कारीगर थे, ये सब पूरे भारत में टहल टहल कर अपना व्यापार करते थे, अपना कामकाज करते थे और पैसा अर्जित करते थे। तो घुमंतु जो अंग्रेज सरकार थी ये लोग को एक संदेह की नजर से देखती थी। तो घुमंतु लोग यही होते हैं जो मतलब आप लोग घुमंतु नहीं है। आप लोग घुमंतु क्यों नहीं? क्यों आप लोग कहीं पर भी जाते हैं अपने गांव में चले आते हैं, आपका एक निवास है, यहाँ आप अपने गांव में ही रहेंगे। मतलब कहीं पर भी जाएंगे, शहर में भी रहे हो तो आपका वहाँ अगर अगर आधार वहाँ कहीं बन गए तो आप वहाँ के ही निवासी हो गए। यहाँ के हैं तो यहाँ का बन जाएगा। तो ये मतलब होता है कि आपका एक फिक्स वो है कि आपका घर यहीं पर रहेगा, आप यहीं पर रहेंगे, कहीं पर जाएंगे। तो लेकिन जो उस समय थी, उस समय के लोग घुमंतु लोग थे। मतलब आज यहाँ पर है, आज मतलब समझिए आज यूपी में, कल बिहार में रहेंगे, कल झारखंड, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी कल पहुंचे कन्याकुमारी। तो मतलब वो लोग पूरे भारत में टहल टहल कर अपना व्यापार करते थे। और जो चरवाहे लोग थे अपने गाय भैंसों के से टहल टहल के चराते थे। ऐसे चराते रहेंगे से चले जाते थे। तो ये लोग थे घुमंतु लोग। तो घुमंतु तो अंग्रेज सरकार जब देखी जब घुमंतु लोग हैं जो एक स्थान पर नहीं रह रहे हैं, पूरे भारत में टहल टहल के कर रहे काम काज अपना कर रहे हैं, तो इन लोगों से टैक्स वसूलना भी एक बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने एक स्थान पर रह ही नहीं रहे हैं। अगर टैक्स ना भी दे रहे हैं तो इनको पकड़ेंगे कैसे? इनको पकड़ेंगे भी कैसे? तो अंग्रेज सरकार का मेन मकसद यही था कि इन लोग पूरे भारत में टहले ना, एक स्थान पर ही रहे, ताकि इनसे जो टैक्स वसूलना है वो बड़ी आसानी से वसूला जाए, टैक्स बड़ी आसानी से मिल जाए। जो पूरे भारत में टहल रहे हैं पूरे भारत में न टहलें, कहीं पर भी जाएं टहलें, लेकिन कहीं पर भी जाए एक समय सीमा के बाद अपने यहाँ पर ये अपने घर पर अपने गांव में चले आए। तो घुमंतु का यही मतलब हो गया। तो अंग्रेज सरकार क्या सोची? देखिए तीसरा कारण, अंग्रेज अफसर घुमंतु समुदाय को संदेह की नजर से देखती थी। जो अंग्रेज सरकार थे, जो अंग्रेज अफसर थे, ये लोग जो घुमंतु समुदाय थे, जो घूम घूम कर अपना व्यापार करते थे, जो चरवाहे लोग थे, जो घुमंतु लोग थे, इनके ऊपर इन लोगों को एक संदेह की नजर से देखती थी। इन लोगों को एक संदेह की नजर से देखती थी। और जो इसमें से कौन? एक विचारकारी व्यापारी तथा चरवाहों को, विचारकारी चरवाहों तथा इन लोगों को एक संदेह की नजर, इन तीनों को एक ही नजर से और एक संदेह की नजर से देखता था कि ये लोग एक अपराधी लोग हैं। ये लोग पूरे भारत में टहल टहल कार्य कर रहे हैं, कहीं भी कोई मर्डर कर दिए, कुछ भी कर दिया, हम लोग इनको कहाँ से ढूंढेंगे? ये लोग सब अपराधी लोग हैं। तो अंग्रेज अफसर चाहती थी कि जो ये जनता है, जो ये गांव की जनता है, ये केवल अपने गांव में ही रहे। जो ये गांव की जनता है जो टहल टहल के पूरे देश में व्यापार कर रही है, ये सब कर रहे हैं, ये टहले ना, अपने ही एक स्थान पर ही रहकर अपना सभी व्यापार करे। तो अंग्रेज अफसर यही चाहते थे कि जो ये जनता है अपने गाँव में ही रहे, अपने गाँव में ही रहे। फिर तो इसके बाद जब अपने गांव में ही रहे तब उन लोगों को कोई काम, देखिए क्यों रहे इसका कारण भी तो अंग्रेज को एक बहाना ढूंढना ही चाहिए। किसी भी कार्य को लागू करने के लिए, किसी भी कानून को अगर लागू करना है तो उसके लिए एक बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो अंग्रेज सरकार ने एक बहाना ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? उनका मानना था, अंग्रेज सरकार का मानना था, औपनिवेशिक शासन का मानना था कि जो जो ऐसे लोग जो टहल रहे हैं, घुमंतु लोग, जो ऐसे लोग हैं, ये कानून का पालन नहीं करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं तथा ये शांति प्रिय नहीं होते हैं। ये शांति प्रिय नहीं होते। ये जो कानून हम लोग लागू करते हैं, जो भारत में कानून है, इसका जो ये घुमंतु समुदाय है, ये लोग इसका कोई पालन ही नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ रहेंगे, आज वहाँ रहेंगे, ये लोग क्या जो हमारे कानून बना इसको क्या पालन कर रहे हैं? तो ये जो अंग्रेज सरकार थी कह रहे थे कि ये लोग कानून का पालन नहीं करते हैं और ये शांति प्रिय नहीं होते हैं। जो घुमंतु के समुदाय के लोग हैं, ये लोग कोई भी शांति प्रिय लोग नहीं होते हैं।
तब फिर इसके बाद क्या आता है, जब शांति प्रिय नहीं होते तब इनके अंग्रेज सरकार ने क्या सोचा, इनके ऊपर एक कानून लागू कर दिया जाए। कानून क्या लागू किया, देखिए 1871 में ऑर्गेनाइजेशन सरकार द्वारा 1871 में एक अपराधी जनजाति कानून लागू कर दिया गया। अपराधी जनजाति कानून। तो अंग्रेज सरकार द्वारा 1871 ईस्वी में अपराधी जनजाति कानून लागू कर दिया गया। अपराधी जनजाति कानून 1871 में लागू कर दिया गया। जब इस कानून को लागू किया गया तो जो विचारकारी कारीगर थे, व्यापारी जो लोग थे, जो व्यापार करते थे, और जो चरवाहे लोग थे, इन सभी लोगों के कई समुदायों को, सभी समुदायों को नहीं, कुछ समुदायों को उनमें से अपराधी घोषित कर दिए। उन लोगों से कई समुदाय को उसमें से अपराधी घोषित कर दिए। देखिए, विचारकारी कारीगर, व्यापारी तथा चरवाहों के कई समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया गया। इन लोगों के कई समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया गया। जब अपराधी घोषित कर दिए, फिर जब अपराधी घोषित कर दिए तो लोगों से अपराधी घोषित कर दिए, तब अब क्या आता है, अब वे परमिट लेकर, जो अपराधी नहीं घोषित थे और जो घोषित भी थे, उन लोगों में से उन लोगों को कहीं पर जाना रहता था, अपराधी जनजाति जब कानून लागू कर दिया गया, अब उन लोगों के ऊपर क्या कानून लागू कर दिया गया, अब वे परमिट लेकर ही इधर उधर जा सकते थे। जब अपराधी जनजाति कानून लागू कर दिया गया, तब उन लोगों को, अगर उनको लोग कहीं पर भी जाना है तो वो लोग क्या करेंगे, एक अंग्रेज अफसर से, किसी भी अंग्रेज अफसर से अब वो परमिट बनवाएंगे, और परमिट बनवाकर उसमें समय, सीमा, दिनांक सब कुछ लिखा रहेगा। वो जाएंगे, इस समय पर जाएंगे, इस समय पर आएंगे। तो उन लोगों को कहीं पर भी अगर जाना रहता था, इन समुदाय लोगों को, तो एक परमिट लेकर जाना पड़ता था, घुमंतु समुदाय के लोगों को। और जो ये गांव के लोग थे, ये लोग पुलिस के रडार में रहने लगे। तो अंग्रेज सरकार द्वारा हर गांव में एक पुलिस खड़ी कर दी गई, और जो गांव के लोग थे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर नजर रखती थी पुलिस। तो जो गांव के लोग थे, ये लोग पुलिस के रडार पर रहने लगे। अब इसके बाद आता है हमारा चौथा कारण, विभिन्न वस्तुओं तथा कार्यों पर करों की वसूली। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं चौथा कारण। चौथा कारण क्या था कि विभिन्न वस्तुओं और कार्यों पर कर की वसूली की जाने लगी। अंग्रेज सरकार ने अपनी जो उसकी आय में वृद्धि करने के लिए हर संभव को अंग्रेज सरकार ने प्रयास किया कि भारत को किस किस तरह से, कहां से लूटा जाए। अंग्रेज सरकार ने सभी को अपना लिया, अंग्रेजी शासन ने सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को अपना लिया कि अब इस जो भारत देश, इसको किस किस तरफ से लूटा जाए। अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया अपनी आय में वृद्धि बनाने के लिए, कि जमीन पर, जो जमीन थी, जमीन पर, नमक पर, नहरों का पानी, अन्य खरीद वस्तुओं, मवेशी टैक्स की जद में रहेंगे। अब यहाँ तक देखिए कि जो अंग्रेज सरकार को इतना पैसा चाहिए था, उसको इतना चोर वो लोग थे कि वो लोग क्या करे कि जब उनका आय कम होने लगा, पहले तो वो क्या कर दिए कि जो चरवाहा की भूमि थी, उसको खेती योग्य बना दिए, उससे टैक्स नहीं लगे। फिर उन लोगों को इतना पैसा कम पड़ गया, फिर क्या किए, जो भारत की जनता थी उनके ऊपर जमीन, नमक, नहरों का पानी, जो जमीन था, जमीन के ऊपर टैक्स लगा दी, नमक के ऊपर टैक्स लगा दी। बताइए, जो नमक आप खाते हैं, बिना नमक कुछ नहीं, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिए। नहरों का पानी सिंचाई किया जाता था खेतों द्वारा, उस पर टैक्स लगा दिया गया। अन्य खरीद वस्तुओं पर, आप जितने भी वस्तुएं खरीदेंगे उस पर टैक्स लगा दिए। यहाँ तक कि ये लोग मवेशी पर भी टैक्स लगा दिए। मवेशी भी टैक्स की जद में रहने लगे। मवेशी जो चरवाहे लोग जो चराते थे गाय भैंस, ये भी लोग टैक्स की जद में रहने लगे। बताइए, इनके ऊपर भी अब टैक्स देना पड़ेगा। तब क्या हुआ, 19वीं सदी के मध्य में भारत के देहाती भूमि में चराई कर पेश किया गया। जब इतना कर लगा दिए, तब 19वीं सदी के मध्यांतर में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने से शासन द्वारा देहाती भूमि पर, जो गांव में भूमि थी, चराई कर पेश कर दिया गया, जिसके अंतर्गत देश के सभी चारागाहों पर टैक्स लागू कर दिया गया। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा 19वीं सदी के मध्यांतर पर देहाती भूमि में जितनी भी देहाती भूमि है उस पर चराई कर पेश किया गया, तब क्या हुआ,
पूरे भारत देश में सभी के चारागाहों को मतलब देश के सभी चारागाहों में टैक्स लागू कर दिया गया। पूरे भारत में जितने भी चारागाह थे सब पर टैक्स लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया? 1900 के मध्यांतर पर। किसके? चराही कर पेश करके चराही कर पेश किया गया और देहाती भूमि के सभी चारागाहों पर टैक्स लगा दिया गया। चारागाहों में टैक्स लगा दिया गया। फिर क्या हुआ? 1850 से 1880 के दशकों के बीच में कर वसूली बोली लगाकर ठेकेदारों द्वारा सौंप दी जाती थी। जब अब कर इतनी बड़ी तो मतलब कर लगा दी हर जगह पर, अब कर वसूलना भी तो किसी को चाहिए। अब ये तो है नहीं अंग्रेज अफसर आएगा सबके घर पर, भैया भैया टैक्स दो, भैया टैक्स देना है, इससे तो करेगी नहीं अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार ने क्या किया? तो उन लोगों ने अपने चमचों को, जो भारत के गद्दार थे, उन लोगों जो भारत के लोग रहकर भी अंग्रेज की तरफ थे, उन लोगों को क्या किया? 1850 से 1880 के दशकों के बीच कर वसूली बोली लगाकर की जाने लगी। जो कर थी उसको, उस वसूली को बोली लगाकर की जाने लगी। उसके बाद ठेकेदारों को सौंप दिया जाता था कि आप जाइए गांव के सभी लोगों से कर की वसूली बोली लगाकर कीजिए। 1850 से 1880 तक ठेकेदारों ने लूटा। अंग्रेज सरकार के कहने पर भारत की जनता को, भारत के ही ठेकेदार ने उनको लूटा। फिर क्या हुआ? 1980 के दशक तक आते आते, जब 1980 के दशक आते आते ठेकेदारों ने भी चोरी करनी तो सीख ली होगी। तब क्या किया अंग्रेज सरकार ने? क्या किया? 1980 के दशक आते आते सरकार खुद प्रत्यक्ष रूप से कर वसूलने लगी। 1980 के दशक आते आते फिर जो अंग्रेज सरकार थी वो खुद प्रत्यक्ष रूप से जो भारत की जनता थी उससे कर वसूलने लगी। प्रत्येक चरवाहों, जब देखिए चरवाहों पर भी जब लगा दिया गया कर, जो चरवाहों पर भी कर लगा दिया गया कि अब जो चारागाह है सब पर कर लगा दिया गया, जब कर लगा दिया गया तब उन चारागाहों में जाने के लिए, चारागाहों में जाने के लिए, अपने गाय भैंसों को चराने के लिए एक पास बनवाना पड़ता था। तो देखिए प्रत्येक चरवाहों को एक पास दिया गया और चारागाह में प्रवेश करने से पहले सभी को यह पास दिखाकर उस चारागाह में प्रवेश करना पड़ता था। तो इस प्रकार अपने शासन में चरवाहों का जीवन था। क्या क्या कारण था? उन कारणों में क्या क्या थे? 4 कारणों को मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आता है इन बदलावों में चरवाहों के जीवन में किस प्रकार प्रभावित हुआ। जब इन बदलाव हुए, इन बदलावों को जो चरवाहा का जीवन था किस प्रकार प्रभावित हुआ, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।